टेंस सीरीज के अगले वीडियो में हम आज बात करेंगे टाइम रेफरेंस के बारे में कि टाइम जो है किस प्रकार टेंस को अफेक्ट करता है, ये बात हमें समझनी होगी। देखिए, दो चीजें हैं, व्हेन एक्शन हैपेंस, जब कोई काम होता है, और व्हेन इट इज रिपोर्टेड, जब उस किए गए काम को हम बताते हैं। ठीक है, ये दो एक्शन है। कुछ वर्ड है, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिनसे स्पष्ट पता चल जाता है कि कब की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ लिख दें यस्टरडे और लिख दें टुमारो, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि यस्टरडे जो है एक दिन पहले की बात है और टुमारो जो है एक दिन बाद की बात है। ये तो बात हो गई हमारी टाइम रिलेशन की कि यस्टरडे को और टुमारो को हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी है जिससे हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि वो आज की बात हो रही है, कल की बात हो रही है या परसों की बात हो रही है, जब तक कि उसे हम रिपोर्ट से कनेक्ट न करें। अब एक चीज देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, पहले जरा उसका जवाब दीजिएगा। तो मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही ए लेटर एट 5 AM। ठीक है, मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही डॉटेड डैश ए लेटर एट 5 AM, और अब हम आपसे ऑप्शन में दे देते हैं एक सेंटेंस है हमारे पास, ही डैश ए लेटर एट 5 AM। अब एक चीज सोचिएगा, मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस है और हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो अब इसमें हम किसको करेक्ट माने? इस सेंटेंस में हम किसको करेक्ट माने कि हम क्या कहना चाहते हैं? पोस्ट कर देता हूँ, जरा देखिएगा, पोस्टेड, पोस्ट्स, विल पोस्ट। चलिए देखें, यहाँ पे बात हो रही है 5 AM की, तो 5 AM तो रोज होता है, आज भी 5 AM हुआ होगा, कल भी होगा, और जो कल गुजर चुका है उसमें भी हुआ होगा। मान लो अगर ये बात हम कह रहे हो कब की, 6 बजे की। मान लो ये बात हम कह रहे हैं 6 बजे, तो आपको पता है कि यहाँ टाइम दे दिया है 5 बजे, तो अगर ये बात हम 6 बजे कहेंगे तो 1 घंटे बाद में ये बात कही गई होगी। तो अगर हम 1 घंटा बाद ये बात कहेंगे तो 6 से पहले 5 बजेगा। अब यहाँ हम पास्ट रख सकते हैं कि नहीं? तो अब यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? पोस्टेड, ही पोस्टेड ए लेटर एट 5 AM। ठीक है, मान लो स्थिति जो है इसके बिल्कुल विपरीत हो जाए। अगर हम 4 बजे ये बात कहें, अगर हम 4 बजे ये बात कहेंगे, तो अब बताओ 5 तो 4 के बाद बजेगा, तो अब यहाँ पे ये बात फ्यूचर की हो जाएगी कि नहीं? अब हमें कहना पड़ेगा ही विल पोस्ट ए लेटर एट 5 AM। ठीक है, PM कर देते हैं, ये बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि इतने भोर में कोई चिट्ठी जो है पोस्ट नहीं करता। अब यहाँ एक चीज आपको समझना चाहिए कि ये बात अगर हम 6 बजे कह रहे हैं तो इसका मतलब ये पास्ट की बात हो जाएगी। अगर यही बात हम 4 बजे कहेंगे तो ये हो जाएगी फ्यूचर की बात समझ में आ रही है ना? तो टाइम जो होता है कुछ ऐसा टाइम है जिसको हम तभी समझ पाएंगे जब इसको हम रिलेट कर पाएंगे अलग अलग टाइम से। ठीक है, देखिए 6 PM मंडे जून, ये जो तीनों टाइम हमने यहाँ लिख रखा है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कही जा रही है ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसको कोरिलेट करना सीखेंगे। जरा एक चीज देखिएगा, यहाँ मान लो हमें भरना है वॉक। आप जानते हैं कि आई के साथ वॉक आप रख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए। ठीक है, आई वॉक एट 6 AM, मैं 6 बजे टहलता हूँ, ये आपका परमानेंट एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन हो सकता है। ठीक है, मान लो 6 बजे का टाइम तो इसमें दे दिया गया है कि 6 बजे टहलने का काम होता है। अगर कब हम इस घटना को बता रहे हैं, मान लो हम
8 बजे इसी घटना को बता रहे हैं, तो आपको पता है कि 8 से पहले ही 6 बजेगा, तो 8 बजे बताएंगे तो अब हमारे लिए ये पास्ट की बात हो जाएगी ना। तो अब अगर पास्ट की बात हो जाएगी तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वॉकड करना पड़ेगा। आई वॉकड एट 6 AM, ठीक है। अच्छा 6 बजे की बात है, मान लो 4 बजे अगर यही बात हमें कहनी होगी 4 बजे, तो हम क्या कहेंगे, आपको पता है कि 4 बजे अगर ये बात कही जाएगी तो घटना कब होने वाली है, 6 बजे, तो 4 के बाद ना 6 बजेगा। अब ये 6 बजना जो है फ्यूचर का इवेंट हो जाएगा कि नहीं। तो अब इस कंडीशन में अगर 4 बजे तुम कहोगे तो इसका मतलब यहाँ वॉकड को हटा के क्या करना पड़ेगा, शैल वॉक करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो टाइम है ये फिक्स नहीं है, इसी 6 को अगर हम 8 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, इसी 6 बजे को हम अगर 4 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये फ्यूचर का रेफरेंस हो जा रहा है। सेम यही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे भी है। मान लो यहाँ पे हमें गो लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंडे, तो इससे ये पता तो चल रहा है ना कि कोई काम जो है जाने का मंडे को होने वाला है या मंडे को हो रहा है। अगर ये बात हम कहें संडे को, अगर हम संडे को ये बात कहना चाहते हैं तो अब एक बात बताओ, संडे के बाद ही मंडे आएगा ना, तो अब ये मंडे फ्यूचर का रेफरेंस है कि नहीं, फ्यूचर की बात हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ही विल गो देयर ऑन मंडे। लेकिन इसके विपरीत अगर ये घटना मंडे को हुई है, अगर ये बात हम बता रहे हैं वेडनेसडे को, तो अब एक बात बताना, अगर यही बात हम बुधवार को बताना चाहते हैं तो बुधवार से पहले ही ना मंडे आएगा। तो अब इस दिन अगर हम ये बात कहेंगे तो ये टाइम जो मंडे है ये तो हमारे लिए अब पास्ट की बात हो जाएगी, पास्ट की बात हो जाएगी तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, वेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, अगर टाइम चेंज कर दिया जाएगा तो ये भी जो है चेंज हो जाएंगे। सेम यहाँ पे जो जून लिखा है, वी डैश द फंक्शन इन जून, मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज किया जाता है कोई फंक्शन जून में, ठीक है। अगर ये बात हम अगस्त में बताएं किसी को, अगर ये बात हम अगस्त में बता रहे हैं किसी को तो अगस्त से पहले ही ना जून आएगा, तो अगस्त में बताएंगे तो जून हमारे लिए पास्ट की घटना हो जाएगी कि नहीं, तो पास्ट की घटना हो जाएगी तो ऑर्गेनाइज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज। लेकिन अगर ये बात हम किसी को मार्च में बता रहे हैं, अगर हम किसी को मार्च में ये बात बताना चाहें तो अब मार्च के बाद जून आता है, ये बात तो आपको भी पता है, तो अब मार्च में बताएंगे तो ये जून हमारे लिए फ्यूचर का रेफरेंस हो जाएगा कि नहीं। अगर ये फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर के लिए तो हमें शैल विल देना पड़ेगा, तो अब यहां लिखना पड़ेगा वी शैल ऑर्गेनाइज, ठीक है। ये जो टाइमिंग है ये फिक्स नहीं है, हालांकि अभी जो मैंने बताया था यस्टरडे और टुमारो, ये टाइम हमेशा फिक्स होंगे, क्योंकि यस्टरडे से तो क्लियर हो जाएगा कि एक दिन पहले ही की बात हो रही है और टुमारो से ये भी क्लियर हो जाएगा कि बाद की ही बात हो रही है। इसमें जो है कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है इन टाइमिंग्स को लेकर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने एक सेंटेंस, 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन चीजों को जरा सा समझना अच्छे से। मान लो अगर चाइल्डहुड को हम प्रेजेंट मान लें, इसको पास्ट मान लें और इसको फ्यूचर मान लें, ठीक है। तो अगर ये बात हम ओल्ड एज में कहेंगे तो यूथ जाहिर है हमारे लिए पास्ट होगा, अगर ये कोई भी बात हम यूथ एज में कहेंगे तो ये चाइल्डहुड अब हमारे लिए पास्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में हम कोई बात कह रहे हैं तो ये पास्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन चीजों को ध्यान से समझना, I am, was, will be smart in childhood, ठीक है। तो अब चाइल्डहुड तो यहाँ है, ठीक है ना। अगर ये बात कोई, ये बात आई अगर पास्ट में कह रहा है, पास्ट में अगर ये बात कही जा रही है, तो अब बताओ पास्ट से चाइल्डहुड, यूथ में अगर ये बात कही जा रही है, जवानी में कोई बात अगर कह रहा है तो बचपन क्या होगा, उसका प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा। अगर यहां से हम खड़े हो जाएं तो ये हमारे लिए प्रेजेंट होगा, तो यहां से जो चाइल्डहुड होगा अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा ना। तो अब देखो
चाइल्डहुड यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर आई जवानी में ये बात कह रहा है तो जाहिर है अपने पास्ट के बारे में वो बात कर रहा है, तो अब यहां से बात सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो यही बात आई फ्यूचर में कहे, तो फ्यूचर में भी अगर आई यही बात कहेगा तो बचपन तो उसका पास्ट में ही गुजरा होगा ना, इस कंडीशन में भी वाज ही सही होगा। यानी कि अगर आई जवानी में ये बात कह रहा है तो भी बात सही, अगर आई अपने बुढ़ापे में ये बात कह रहा है तो भी वाज ही सही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूथ में वो कहेगा कि मैं जो है बहुत स्मार्ट था बचपन में, ठीक है, बुढ़ापे में भी यही ना कहेगा कोई कि मैं बचपन में जो है बड़ा स्मार्ट था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एम भी गलत हो गया, विल भी गलत हो गया, ठीक है। अब एकमात्र चीज सही हो गई क्या, वाज, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिएगा, आई एम वाज विल बी स्मार्ट इन यूथ, अब यूथ है, यूथ तो यहाँ है, अगर स्पीकर अपने बचपन में हो और कहे कि मैं जवानी में जो है स्मार्ट हो जाऊंगा, तो जवानी जो है इसके लिए फ्यूचर हो जाएगी, लो विल बी यहाँ सही हो जाएगा। अच्छा अगर कोई बुढ़ापे में हो, अगर यही स्पीकर बुढ़ापे में ये बात कहेगा तो बुढ़ापे से पहले ही जवानी आती है ना, तो अब यहाँ पे क्या बात सही हो जाएगा, ठीक है ना, एम फिर गलत, समझ में आ रहा है ये। अच्छा अब यहाँ देखो, इसमें आई एम वाज विल बी स्मार्ट इन ओल्ड एज, अब ओल्ड एज की बात हो रही है, तो ओल्ड एज तो यहाँ है, अगर कोई बचपन में कहे कि मैं बुढ़ापे में स्मार्ट हो जाऊंगा तो ये बात फ्यूचर की होगी कि नहीं, तो यहाँ विल बी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यूथ में अगर कोई हो, अगर अपने जवानी के दिनों में कोई कहे कि मैं बुढ़ापे में और ज्यादा स्मार्ट हो जाऊंगा, तो यहाँ खड़ा रहेगा तो भी ये फ्यूचर है, यहाँ खड़ा रहेगा तो भी ये फ्यूचर है, दोनों जगह विल भी सही हो जाएगा, यहाँ वाज भी गलत हो जाएगा, एम भी गलत हो जाएगा, दोनों सेंटेंस दोनों ऑप्शन यहाँ गलत होंगे, यहाँ पे एम गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा, यहाँ ये दोनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस हमने लिख रखे हैं, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ है वी लर्न इंग्लिश, हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी। एक बात बताइए, अंग्रेजी सीखना जो है ये आपका एक परमानेंट एक्शन होगा, फ्रीक्वेंट एक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटा कहीं बैठ गए, 2 घंटा एकदम कंटिन्यूअस पढ़ के जो है आप पूरी अंग्रेजी सीख गए। अंग्रेजी सीखना एक टाइम टेकिंग एक्शन है, टाइम टेकिंग एक्शन होगा तो जाहिर है ये सीखने का काम आप फ्रीक्वेंटली रोज रोज करेंगे ही, तो अगर ये काम रोज रोज होने वाला है तो ये जाहिर है फ्रीक्वेंट एक्शन है, ठीक है। फ्रीक्वेंट एक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आप रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने रखा भी है, ये सेंटेंस हो गया आपका सही। अब यहाँ देखो, हैव यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी और इसकी मेन वर्ब क्या है, मेड, ठीक है ना। अब यहाँ रखा है क्या, सेल्डम। सेल्डम जो है वो बताता है टाइम के बारे में, मैंने पहले भी कहा आपको कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, तो जैसा टाइम रहेगा वैसा टेंस होगा। सेल्डम का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिएगा, सेल्डम और ऑफन ये दोनों जो है लगभग एक जैसा वर्ड है। सेल्डम का मीनिंग होता है, सेल्डम जो होता है इसका मीनिंग है ऑलमोस्ट नेवर। सेल्डम का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑलमोस्ट नेवर, और जो ऑफन का मीनिंग होता है ये होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज। देखिए सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर, यानी कि जो काम बहुत कम होता है, ठीक है ना, यानी कि नहीं के बराबर होता, हालांकि ये भी है, ठीक है, होने वाला काम ये भी है, होने वाला काम ये भी है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो है बहुत लो है, लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब काम होता जरूर है लेकिन बहुत कम होता है ये काम, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलवेज, यहाँ भी इसका मतलब है कि काम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलवेज का मतलब लगभग ज्यादा होता है काम, होता है काम यहाँ भी है, होता काम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कम होता है, यहाँ ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑलवेज इसका मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कोई काम परमानेंटली होता है बहुत ज्यादा, यहाँ भी कोई काम परमानेंटली होता है लेकिन इसके होने की फ्रीक्वेंसी कम है। तो दोनों कंडीशन में चाहे सेल्डम लिख लो, ऑफन लिख लो, दोनों जगह आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, क्योंकि यहाँ
बताया जाता है क्या, लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई काम बहुत कम होता है। यहाँ ऑलमोस्ट ऑलवेज का मतलब होता है क्या, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो काम जो बार बार होता है। तो जो काम बहुत ज्यादा बार होता है उसके लिए ऑफन, जो काम बहुत कम बार होता है उसके लिए सेल्डम। हालांकि काम तो दोनों जगह हो रहा है, ये बात है कि इसमें कम इसमें ज्यादा। तो जब सेल्डम लगा ही दिए हैं तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना चाहिए था। हैव तो पहले खत्म हो जाएगा यहाँ से, अब हो जाएगा दे सेल्डम मेड, जो लिखा है इस मेड को हटा के आपको लिखना पड़ेगा क्या, मेक। दे सेल्डम मेक मिस्टेक्स। अब जाके ये सेंटेंस आपका सही हुआ। अब यहाँ देखो, इट इज यूजुअली रेनिंग हैवीली, इज यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, रेनिंग आपकी मेन वर्ब, ठीक है, टेंस बन गया कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यूजुअली जो है वो क्या बता रहा है, यूजुअली बता रहा है कि कोई काम जो है फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब अक्सर जो है वो काम होता रहता है। तो जो घटना बार बार होती है उसके लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना होगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस यूजुअली के लिए आप रखना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रखा है, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। और इट के साथ अब यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेन्स लिखना पड़ेगा, अब जाकर हो जाएगा सही। इट यूजुअली रेन्स हैवीली, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेल्डम यूजुअली वर्ड लिखा गया है ये एक ऐसे एक्शन को बताता है जो कि किसी घटना को बार बार घटित होने के लिए प्रेरित करते हैं। कुल मिला के आप देखिए, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, नेवर, यूजुअली, जनरली, डेली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, ये जितने भी शब्द यहाँ लिखे गए हैं इन तमाम शब्दों से यही पता चलता है कि कोई काम जो है फ्रीक्वेंसी के तौर पे बार बार होता है। याद रखिएगा, इन चीजों को रखने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही जरूरत पड़ेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दो सेंटेंस हमारे पास फिर है। अब जरा देखेंगे क्या इसमें जो हमने टेंसेज इस्तेमाल कर रखे हैं वो सही है या गलत है। अब एक चीज सोचो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता ही है, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि आज वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है बॉईल किया, कल जो है वो 96 पे ही करने लगा और परसों जो है 86 पे ही करने लगेगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वाटर जब भी बॉईल करेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत इसको पड़ेगी। जब जब जो है इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, ठीक है, तब तब जो है वाटर बॉईल करेगा। तो अब बताओ, ये आपको नहीं लगता कि परमानेंट एक्शन है? जब जब इस टेम्परेचर पे हम वाटर को रखेंगे वाटर बॉईल करना शुरू करेगा, तो ये इसके लिए परमानेंट इवेंट है ना। तो परमानेंट इवेंट है तो इसके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस आप इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, वाटर बॉइल्स करना पड़ेगा। और वैसे भी एक चीज देख लेना, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं वो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो रखे ही जाते हैं। कारण इसका ये है कि इसमें कभी बदलाव संभव है नहीं, ये होते हैं क्या, परमानेंट एक्शन। परमानेंट का मतलब जो लगातार इसी तरह रहेगा, ठीक है ना। इट विल टेक टू टू मेक क्वेरल, दो लोगों की जरूरत पड़ेगी लड़ाई के लिए। आप एक चीज देखना जरा सा, कहीं भी लड़ाई होती है अगर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अकेला आदमी लड़ाई कर रहा हो? लड़ाई अगर हो रही है तो दो पार्टी का होना जरूरी है। ये तो हमेशा से बात मालूम है सबको कि दो लोग रहेंगे तभी लड़ाई होगी। तो ये तो पहले से ही सेट चीज है ना, ये तो पहले से ही सबको पता है कि दो लोगों की जरूरत पड़ेगी लड़ाई के लिए। तो ये एक प्रोवर्ब हो जाएगी, ठीक है। देखिए, ये प्रोवर्ब का मतलब कहावत, ठीक है ना। लड़ाई के लिए हमेशा दो लोग की जरूरत होती है, ये एक प्रोवर्ब है। और वाटर का बॉईल करना 100 डिग्री सेल्सियस पे ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। याद रखिएगा, कभी भी आपको लिखना पड़े यूनिवर्सल फैक्ट या फिर कोई प्रोवर्ब, तो इस कंडीशन में आप टेंस को चेंज करके हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ले जा सकते हैं। अब यहाँ इट विल टेक लिखा है तो विल हटाइए, इट टेक्स लिखना पड़ेगा। इट टेक्स टू मेक क्वेरल, क्योंकि दोनों एक्शन परमानेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। वाटर जब भी बॉयल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही, जब भी दो लोग होंगे तभी झगड़ा होगा, बगैर दो लोगों के क्वेरल होने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है। देखिए, we have informed his parents yesterday, ये टेंस पहले देखना, प्रेजेंट परफेक्ट,
और यहाँ पे यस्टरडे पास्ट का टाइम है। तो अगर ये पास्ट का टाइम है तो जाहिर है ये भी पास्ट में होना चाहिए था, और यस्टरडे जो है वो होता क्या है, पास्ट का रेफरेंस होता है, ठीक है ना। यस्टरडे का मतलब वो जो आज से पहले था, तो प्रेजेंट से जब बैक जाओगे तो यस्टरडे आएगा, ठीक है ना। तो जब ये है तो इसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हैव यहां से हटा दो, वी इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स यस्टरडे, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो क्या है, दे हैड सेंट मी दिस बॉक्स 5 years एगो। अच्छा, एगो जो होता है ये भी जो है पास्ट की ही बात करता है, पास्ट टेंस तो हमने रख ही लिया है यहाँ पे। तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? देखिए क्या है, हमारे पास दो वर्ड है, एगो और बिफोर। इन दोनों का सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो कुछ और ही है, जरा ध्यान से समझिएगा। एगो का मतलब है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, और बिफोर का मतलब है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। अब बताओ, दे हैड सेंट मी दिस बॉक्स 5 years ago। 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो एगो ना लगा यहाँ पे, जब एगो लगा हुआ है यहाँ पे तो इसका मीनिंग समझिएगा, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। यानी कि आज हम ये बात कह रहे हैं कि उसने 5 साल पहले मुझे क्या किया था, एक बॉक्स भेजा हुआ था। तो प्रेजेंट से जब बैक जाओगे तो जाहिर है पास्ट की बात होगी। तो जब एगो लगेगा तो आपको पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत थी ना, आपने लिख लिया पास्ट परफेक्ट। तो यहां से हैड हटाइए, पास्ट इंडेफिनिट इसका सही है। और वैसे भी हमने पहले बता रखा है आपको कि कभी भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म जब दोगे तो कम से कम 2 सेंटेंसेस का होना जरूरी है। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होने जरूरी हैं, क्योंकि एक घटना पहले हो दूसरी घटना बाद में हो, तभी जाकर हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करने में आपको प्रॉब्लम है तो जरा एक चीज समझ लीजिएगा, और ठीक है, देखिए ये हो गई हमारी प्रेजेंट की टाइम। इसके आगे जब जाएंगे ये हो जाएगा क्या, फ्यूचर। जब इसके पहले आएंगे ये हो जाएगा हमारा पास्ट, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हमारे लिए प्रेजेंट है। अब एक चीज सोचो, अगर प्रेजेंट से हम यहां जाएंगे तो भी ये हमारे लिए पास्ट होगा। अच्छा, अगर प्रेजेंट से हम यहां जाएंगे तो भी हमारे लिए ये पास्ट होगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट से पास्ट में चले जाएं और पास्ट से फिर इधर चले जाएं, तो पास्ट से पास्ट में जब जाएंगे तो यहां हमारे लिए प्रेजेंट से पास्ट जाने का ऑप्शन खत्म हो गया। अब हम यहाँ पास्ट से पास्ट जा रहे हैं, तो जब पास्ट से पास्ट जाओगे इसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका, बिफोर का। लेकिन प्रेजेंट से जब पास्ट में जाओगे इसके लिए यूज करोगे एगो, इस प्रेजेंट से इस पास्ट के लिए जाओगे इसके लिए भी यूज करोगे क्या, एगो। तो अब यहाँ बात की जा रही है 5 साल पहले की। तो मान लो आज हम बात कर रहे हैं 2021 में कि 5 साल पहले मुझे एक बॉक्स सेंड किया गया था। तो 2021 में ये बात कही जा रही है कि 5 साल पहले बॉक्स भेजा गया था। तो बॉक्स कब भेजा गया होगा, 5 साल बैक जाओगे ना। तो 5 साल जब बैक जाओगे तो इस प्रेजेंट से बैक पास्ट ही में ना आ रहे हो, प्रेजेंट से ना पास्ट में जा रहे हो। तो अब यहाँ बिफोर का प्रयोग आप कर पाओगे नहीं। अब यहाँ प्रयोग करोगे किसका, एगो का। इस वजह से एगो जब यहाँ लगा तो यहाँ पे हमें क्या रखना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इस वजह से हैड का यूज यहाँ गलत हुआ और ये पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे सही हो गया, ठीक है ना। आज की वीडियो में फिलहाल बात हम इतना ही करेंगे, और आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस होंगी हमारी उसमें हम और चीजों को विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।